दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को ये 4 टूल बताने वाला हूँ। पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। तो ये हम कैसे यूज करते हैं, कब यूज करते हैं वो हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो शिफ्ट को होल्ड करके मैं एक स्क्वायर यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। आउटलाइन को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। अब मान लीजिए इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना चाहता हूँ। इस पॉइंट से मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट बनाया जाए और उस पॉइंट से जब मैं इसको पकड़ूं तो ये पॉइंट ही मूव हो, बाकी का कोई भी पॉइंट मूव ना हो। तो अभी तो ऐसा नहीं हो सकता। देखो, अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इसको सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिर्फ इसके एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेगा, जो कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ऐसे इसके कॉर्नर पे जो आप देख रहे हैं ये इसके एंकर पॉइंट है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं किसी भी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके उसको आगे पीछे कर सकता हूँ, बट मेरे को यहाँ से करना है। तो यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा दोनों पॉइंट मेरे सिलेक्ट करके ऊपर ले रहा है, बट बीच में से नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक एंकर पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब वो एंकर पॉइंट मैं कैसे क्रिएट करूंगा, आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ से आपको लेना है ऐड एंकर पॉइंट टूल। इसको लेने के बाद देखिए आपके सामने पेन के साथ में प्लस का निशान आ जाएगा। अब मैं कहीं पर भी जाकर अगर क्लिक करता हूं तो वहां पर ये देखिए एंकर पॉइंट बन चुका है। अब इस एंकर पॉइंट की हेल्प से मैं इसको ऊपर ले सकता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इस एंकर पॉइंट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको जब मैं पकड़कर ऊपर ड्रैग करूंगा तो देखिए ये पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस शेप को बनाया। अब ऐसे ही मुझे एक एंकर पॉइंट यहाँ पर लगाकर इसको नीचे लेना है। सेम मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। यहाँ पर भी हम एक पॉइंट बना देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया। अब इस पॉइंट को पकड़कर मैं नीचे ड्रैग करूंगा। तो ये मैंने पॉइंट पकड़ा और इसको भी मैंने नीचे ऐसे ड्रैग कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मैं कोई भी किसी भी शेप में एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। अब बात आती है एंकर पॉइंट डिलीट करने की। मान लीजिए जो एंकर पॉइंट मैंने ऐड किए थे, मुझे ये एंकर पॉइंट डिलीट करने हैं। तो मैं कैसे करूंगा, आपको यहाँ पर जाना है डिलीट एंकर पॉइंट पे, इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप किसी भी एंकर पॉइंट पे जाके क्लिक करेंगे तो वो पॉइंट वहां से डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। ये एंकर पॉइंट अगर आप डिलीट करेंगे तो ये ऐसे डिलीट हो गया। अगर मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करता हूं तो ये भी डिलीट हो जाएगा, लाइक सो ऑन। इस तरीके से शेप आपके सामने आने लगती है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों ऑप्शन जो है समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा पेन टूल के बारे में बताता हूँ। देखिए जो दोनों काम आपने यहाँ पर ऐड करने के लिए किए थे, यानी किसी भी एंकर पॉइंट को ऐड करने के लिए या फिर किसी भी एंकर पॉइंट को डिलीट करने के लिए, तो हमने ये दो टूल यूज किए थे। इन दोनों को मैं पेन टूल की मदद से कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मुझे कोई एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए मेरे पेन के साथ में प्लस का निशान आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी मेरा ये पेन किसी भी पाथ के ऊपर चलता है, तो देखिए ये पाथ होता है जो एंकर पॉइंट से मिलकर बनता है, बीच का रास्ता, ये पाथ कहलाता है। तो जब भी मेरा पेन किसी पाथ के ऊपर आएगा तो वहां पर प्लस का निशान आ जाएगा, यानी मैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी एक नया एंकर पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मेरा पेन किसी एंकर पॉइंट के पास जाएगा तो वहां पर माइनस का निशान आ जाएगा, यानी इस एंकर पॉइंट को मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो ये दोनों काम मेरे यहाँ पर लाइव हो जाते हैं। तो मान लीजिए मुझे एंकर पॉइंट यहाँ पर ऐड करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। ऐसे ही मैं एंकर पॉइंट एक यहाँ पर ऐड कर दूंगा। अब इन दोनों को मैं यूज कर सकता हूँ लाइक दिस वे। इस एंकर पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, इसको ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रेच किया एंड सो ऑन। इसको भी मैंने ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया एंड सो ऑन। इस तरीके से मैं इस पे काम में ला सकता हूँ। अगर ये एंकर पॉइंट मुझे डिलीट करने हैं तो सिर्फ मैं पेन टूल लूंगा और यहाँ पर जाकर इस पर क्लिक कर दूंगा, ये एंकर पॉइंट मेरे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं पेन और एंकर पॉइंट डिलीट और एंकर पॉइंट मूव का यूज कर सकता हूँ। इसमें एक ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। देखिए इसमें क्या होता है, मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया। अब ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है इस एंकर पॉइंट पर। मैं इसको कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करके ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये एंकर पॉइंट आपका कर्व शेप में आ जाएगा। देखिए ऐसे आप इसको कर्व शेप में ऐसे ला सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। इसको भी मैं कर्व शेप में लाता हूँ। ऐसे देखिए मैं इसको भी कर्व शेप में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप उसको लेकर आ सकते हैं। ऐसे ही मैं सेम इसको करता हूँ। ये देखिए, तो आपको दिखेगा अभी कुछ देर पहले वो स्क्वायर था, लेकिन वो क्या बन चुका है, अब वो सर्कल की शेप में आ रहा है। इसको भी मैंने ऐसे ही सेम करना है। इसको सिलेक्ट करके बाहर क्लिक करें, सेम ऐसे ही इसको भी स्ट्रेच करें। ये देखिए बन गया। अब देखिए आपके पास जो स्क्वायर था उसको आपने सर्कल की शेप दे दी ऑलमोस्ट। ठीक है,
इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई सर्कल हो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया और मैं इसको स्क्वायर की शेप देना चाहता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं वापस से यहाँ पर जाऊंगा कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल के ऊपर। यहाँ पर अभी ये जो मेरा एंकर पॉइंट है कर्व की शेप में है, मैं इस कर्व शेप को गायब करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ। तो इस एंकर पॉइंट पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कर्व शेप से बाहर आ जाएगा, देखिए आ गया। ऐसे अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये भी नॉर्मल हो गया, एंड लाइक दिस वे एंड दिस वे। तो मैंने सर्कल को रेक्टेंगल में भी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, कोई भी शेप है, तो मैं एंकर पॉइंट टूल से इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसको कर्व में कन्वर्ट करना है तो ऐसे देखिए, ये मैंने कर्व कन्वर्ट किया। किसी भी शेप में आप ऐसे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको करना है तो एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं इसको भी यहाँ पर कर्व में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो किसी भी शेप को, किसी भी एंकर पॉइंट को आप कर्व में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये टूल आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा पेन टूल का और यूज बताता हूँ। पेन टूल में हम और किस तरह की ड्राइंग बना सकते हैं, किस तरह का काम कर सकते हैं, इसको हम साइड में करते हैं। तो वापस हम यहाँ पर जाते हैं, पेन टूल लेते हैं। पेन टूल का यूज हम कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ ड्राइंग बनाना है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद अगर मैं कहीं पर भी क्लिक करता हूँ तो ये उससे मिलती हुई एक लाइन मुझे ड्रॉ करके देगा, देखिए ये आ गई। ऐसे ही मैं कहीं पर क्लिक करके छोड़ता हूँ तो ऐसे ही मुझे लाइन ड्रॉ करके देता चला जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे, ठीक है। ये मेरे को ऐसे लाइन ड्रॉ करके देता रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे कोई कर्व शेप बनाना है पेन टूल की मदद से ही, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, माउस को छोड़ना नहीं है, माउस को पकड़ के रखना है आपको, छोड़ना नहीं है। और अब मैं अगर इसको ऐसे मूव करता हूँ तो ये मेरे को एक कर्व शेप देता है ऐसे, देखिए इस तरीके से मेरे को एक कर्व शेप ये दे देता है, ठीक है। अब ये कर्व शेप के अंदर अगर मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो इसी कर्व शेप का अगला पार्ट मुझे देगा, देखिए इस तरीके से कर्व शेप मुझे देगा। लेकिन मुझे इस तरीके से कर्व शेप नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ एक स्ट्रेट लाइन, कर्व शेप नहीं चाहता। तो मैं यहाँ पर एक बार और क्लिक करूंगा, ये यहाँ से कर्व हट जाएगा। अब मैं कहीं पर भी क्लिक करूंगा, मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, देखिए इस तरीके से। अगर मैं इसको भी कर्व में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो माउस को छोड़ना नहीं है और इसको भी आप ऐसे कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ क्लिक कर देना, ये छूट जाएगा। इसका ज्यादातर जो पेन यूज होता है, इसका यूज किया जाता है इमेज को ट्रेस करने में। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इमेज को ट्रेस कैसे करते हैं। आपके पास कैसा भी इमेज हो, किसी भी टाइप का इमेज आपके पास हो, वो जो इमेज हमारे पास होता है वो रास्टर इमेज होता है, तो हम उसको ट्रेस करके वेक्टर इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे ट्यूटोरियल में आपको पूरा कंप्लीट एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक आप सीख गए। चलो अब इसके अंदर हम कुछ बनाकर देखते हैं, कुछ ड्राइंग्स वगैरह। तो हम एक लीफ बनाकर देखते हैं सबसे पहले इसमें कि वो कैसे बन सकता है। तो मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ उठा के। ओके, तो मैंने यहाँ से लिया पेन टूल। अब देखिए, जब मैं लीफ वगैरह कुछ बनाऊंगा तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको क्लिक करते हुए इस तरीके से एक मोड़ दे दिया, लाइक दिस वे, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एंड कर देना क्लिक करके, वापस यहाँ क्लिक करना। अब यहाँ से भी इसको ऐसे ही कर्व शेप आप दे दीजिएगा, लाइक दिस वे। तो देखिए एक लीफ आपके पास यहाँ पर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है दिस वे। इसको चाहे तो आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जैसा भी आप चाहें ऐसे रोटेट कर दीजिए। इसमें कलर फिल कर सकते हैं, स्वेचेस पे चले जाइए और यहाँ से आप इसमें कोई भी एक ग्रीन कलर भर दीजिए और इसका जो आउटलाइन है वो आप यहाँ पर जाकर खत्म कर सकते हैं। तो स्वेचेस में जाके मैं इसको नन कर देता हूँ तो आउटलाइन मेरा हट जाएगा। ये देखिए मेरे पास इस तरह की शेप आ गई। और देखिए इसमें हम क्या बना सकते हैं एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ पर एक बेस लाइन बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हार्ट का शेप बनाना है, गॉट इट। तो बेस लाइन कैसे बनाऊंगा, उसके लिए मेरे को एक रूलर चाहिए होगा। उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप आर प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर रूलर दिख जाएगा। ऊपर देखिए रूलर आ चुका है, साइड में भी रूलर आ चुका है। यहाँ से मैं एक बेस ले लूंगा, ये मेरा बेस का पॉइंट हो गया, गॉट इट। अब मैं पेन टूल लूंगा, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा, थोड़ा सा इस तरह की शेप दूंगा, हार्ट में जैसा शेप होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब देखिए इसमें फिल कलर आ रहा है, मैं फिल कलर को नन कर देता हूँ और आउटलाइन कलर को मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर जब क्लिक करूंगा ऐसे, तो ये मेरे को ऐसे देगा शेप, देखिए आ गया शेप बन के। अब मैं यहीं पर इसको फिनिश कर दूंगा। अब इसका दूसरा पार्ट मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ से इसको खुद से ड्राइंग नहीं करूंगा, इसी का मैं रिवर्स मारूंगा, ठीक है। वो कैसे, इसको सिलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म पे जाना और रिफ्लेक्ट पे जाना। यहाँ से इसका प्रीव्यू ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको पता रहे, हाँ मुझे ऐसा ही शेप चाहिए वर्टिकली। अब आप इसकी कॉपी क्रिएट कर लीजिए, कॉपी आ गई। अब इसको पकड़कर आप इधर ले आइए ऐसे और इधर लगा दीजिए,
ये देखिए बन गया आपके पास हार्ट का शेप। अब इस शेप को थोड़ा नीचे लाना है, गॉट इट। इसको नीचे कैसे लाएंगे वो भी देख लीजिए। आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ इसको माउस को ऐसे जूम कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इन पॉइंट को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और इसको पकड़ के मैं ऐसे नीचे ले आता हूँ एंड सो ऑन। अब इसको वापस लाते हैं, देखिए हार्ट का शेप बन गया। अब इसमें हम कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने से पहले इन दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो इन्हें कंबाइन करने के लिए आप क्या कीजिए, सिलेक्शन टूल पे जाइए, देखिए कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है। कंबाइन करने से पहले ये जो बेस लाइन आ रहा है इसको आप हाइड कर दीजिए, इस पर राइट क्लिक करके हाइड गाइड, तो ये लाइन आपकी हाइड हो जाएगी। अब इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर देखिए कंबाइन नहीं है, तो कंबाइन कैसे करना है, इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको एवरेज करके बहुत कर दीजिए, ये कंबाइन हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सिलेक्शन टूल से इसको कंबाइन करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। देखिए मैं 2 पॉइंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बस ये पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। बट मुझे अगर ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ से लूंगा सिलेक्शन टूल, ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब मैं सिर्फ इनको जब क्लिक करूंगा तो ये 2 पॉइंट सिलेक्ट होंगे बस। अब मैं इसको एवरेज कर दूंगा यहाँ से इस तरीके से। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम, राइट क्लिक करके ज्वाइन। अब ये दोनों जुड़ चुके हैं यहाँ से, ठीक है, अभी अलग अलग नहीं है। सेम काम मैं यहाँ पे करूंगा। इसको सबसे पहले आप एवरेज कीजिए और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब ये दोनों शेप अलग अलग नहीं है, ये ज्वाइन हो चुकी हैं। ये देखिए ये दोनों शेप ज्वाइन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पर हम गए स्वैचेस में गए, यहाँ से मैंने इसमें कलर डाल दिया। तो इस तरीके से हम शेप बना सकते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर मुझे अगर करना है तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन टूल पे जाऊँगा, इस वाले पोर्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, इस वाले पोर्शन को, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर उठा देंगे ऐसे। तो आप अपने हिसाब से ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक शेप और बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, छोटी मोटी चीज़ें, ये आप बना लेंगे, और पेन टूल का कैसे यूज़ करते हैं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जो पेन टूल का ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए। तो ये भी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आया होगा तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे लिख कर दीजिए, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ट्यूटोरियल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मैं अपनी इस ट्यूटोरियल में जो सुधार करने की ज़रूरत होगी तो मैं उसे ज़रूर करूँगा दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बाय।